Welcome to all of you to my channel Learning through Guru Kripa. My friends, yesterday we finished our first chapter of the Gita. कल हमने गीता के प्रथम अध्याय को, जिसका नाम था अर्जुन विषाद योग, उसे समाप्त किया था। आज हम गीता के दूसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे। गीता का दूसरा अध्याय जिसका नाम है सांख्य योग। सांख्य योग, इसमें मुख्य रूप से 4 बातों का वर्णन हमें मिलेगा। एक तो इसमें मूल रूप से हम देखेंगे कि आत्मा का वर्णन किया गया है। आत्मा क्या है, उसका स्वरूप क्या है और कैसे हम आत्मा को अच्छे से उसके स्वरूप के विषय में जानेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। दूसरा, फिर इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। तीसरा, फिर उसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्म योग के लिए प्रेरित करेंगे। और फिर इस अध्याय के अंत में हम देखेंगे स्थित प्रज्ञ पुरुष क्या होता है, स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण क्या हैं, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेबल ऑफ माइंड, उसके बारे में इस अध्याय के अंत में हम स्टडी करेंगे। तो इस अध्याय में कुल 72 श्लोक हैं और एज वी डिसाइडेड, जैसा कि हमने निर्णय लिया था, डिसाइड किया था कि हम गीता के कुछ सिलेक्टेड चुनिंदा हिम्स को, श्लोकों को ही डिस्कस करेंगे, जिसमें गीता का सार हम समझ पाएं। तो उसी सिलसिले को आइए शुरू करते हैं। कल हमने देखा कि प्रथम अध्याय पे हमने पाया कि अर्जुन रथ के पिछले हिस्से में बैठ गया, शोकमग्न हो गया और उसने अपने धनुष बाण को फेंक दिया। श्री कृष्ण से उन्होंने अपने दुख का वर्णन किया। तो संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से कि हे राजन, इस प्रकार अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपनी मनोदशा का वर्णन किया। अब यहाँ पर एक चीज देखने को आती है कि अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपनी मनोदशा अब तक जो वर्णन की है वो ऐसे की है जैसे एक मित्र दूसरे मित्र के सामने अपना हृदय खोल देता है, क्योंकि अर्जुन और कृष्ण बचपन के मित्र हैं। दोनों बचपन में साथ खेलना और जो भी एक्टिविटी बचपन में बच्चों की होती है उनकी साथ साथ रही, दोनों बचपन के मित्र हैं। तो इस तरह से अर्जुन ने श्री कृष्ण को एक मित्र, एक सच्चे मित्र की तरह मानकर अपने मन के हाल को प्रकट किया। लेकिन अब अर्जुन एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। अर्जुन अब एक शिष्य के रूप में श्री कृष्ण को समर्पण करेंगे, क्योंकि एक मित्र जो है वो जितना सांसारिक लेवल पर हो सकता है उतना अपने मित्र का निश्चय ही साथ निभाता है। लेकिन अब जबकि गूढ़ विषयों की बात है, आत्मा से संबंधित बात आएगी, मन के पार की बात होगी, तब अर्जुन जानते हैं कि श्री कृष्ण को एक ब्रह्मवेत्ता के रूप में वो स्वीकार करते हैं, जानते हैं। तो एक ब्रह्मवेत्ता से, एक विवेकी पुरुष से, एक गुरु से कैसे वो भेंट करें। तो एक शिष्य के समान अब वो श्री कृष्ण को कुछ इस तरह से अपनी बात रखते हैं। अर्जुन कहते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यत् श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्।
अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण, कायरता रूपी स्वभाव से उपहत हुए मन वाला, कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में विमूढ़ चित्त हुआ मैं आपके चरणों में नमन करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि हे श्री कृष्ण, जो मेरे लिए कल्याणकारी मार्ग है, कृपया मुझे वह एक मार्ग बताइए। मैं आपका शिष्य हूं, अपने शरण में आए हुए अपने इस शिष्य को शिक्षा दीजिए। तो संत जन इस विषय में कहते हैं कि जब हम अपने गुरुजनों के पास जाते हैं, अपने गुरुदेव के पास जाते हैं, तो वहां पर ये चीज ध्यान देने की है कि हमें उनका शिष्य होना है। वो तो सदा ही गुरु पद पर अवस्थित होते हैं, क्योंकि जो ब्रह्म को जान ले, जो ब्रह्म को जान ले, ऐसा ब्रह्मवेत्ता पुरुष जगत गुरु होता है। तो वो तो होते ही गुरु की पदवी पर आसीन है। तो हमें अपने शिष्यत्व को समर्पित करना होता है उनको, जैसा कि अर्जुन ने किया। अब जब अर्जुन ने श्री कृष्ण को एक शिष्य के रूप में, एक डिसाइपल के रूप में समर्पण किया, तो उस अवस्था को देखकर संजय ने धृतराष्ट्र से कहा। संजय कहते हैं, एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप नैयोत्से इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। हे राजन, इस प्रकार अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण को, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कहकर अर्जुन, जो कि गुडाकेश है, निद्रा को जीतने वाला है, ऐसा श्री कृष्ण को कहकर चुप हो गया। अब इस श्लोक में देखिए, दो चीजें हमारे सामने नहीं आती हैं। एक, श्री कृष्ण के लिए कहा ऋषिकेश। ऋषिकेश क्या होता है? ऋषिकेश मीन्स जो हृदय में वास करने वाला। तो श्री कृष्ण सब प्राणियों के हृदय में वास करते हैं। तो सब प्राणियों के हृदय में वास करने के कारण, अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण का यहाँ एक नाम ऋषिकेश कहा गया। दूसरा, संजय ने अर्जुन के लिए एक शब्द यूज किया, गुडाकेश। ये गुडाकेश क्या है और अर्जुन को गुडाकेश कहने का क्या तात्पर्य है, इसको हम समझेंगे थोड़ा। देखिए, गुडाकेश होता है निद्रा को जीतने वाला, जिसने अपनी नींद को जीत लिया हो। अब अर्जुन को यहाँ गुडाकेश कहने के पीछे संजय क्या कहना चाहते हैं, इस बात की व्याख्या संत जन कैसे करते हैं वो देखिए। इसे हम साइकोलॉजिकल फॉर्म में समझते हैं। देखिए, साइकोलॉजी क्या कहती है, मनोविज्ञान क्या कहता है कि ये जो निद्रा है, नींद, ये नींद हमारा अवचेतन मन में, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होने वाला प्रोसेस है। इनके हमें नींद जो आती है, वो प्रोसेस हमारा अवचेतन मन का है, अनकॉन्शियस माइंड का। हमारे शरीर की बहुत सारी कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो अनकॉन्शियस माइंड के द्वारा संचालित की जाती हैं, जैसे दिल का धड़कना। अब हम सो जाएं, तो सो जाने पर गहरी नींद में जब हम सो रहे हैं, तब भी दिल धड़कता है। हमारे नसों में, नाड़ियों में जो रक्त संचार हो रहा है, वो कॉन्टिन्यूटी से होता रहता है। ये जो प्रोसेसेस हैं, जैसे दिल का धड़कना, जैसे शरीर में रक्त संचार का होना, जैसे हमारे डाइजेशन सिस्टम का काम करना, तो ये सारी प्रोसेसेस हमारे अनकॉन्शियस माइंड के द्वारा संचालित की जाती है। तो अर्जुन ने योग से, ध्यान के माध्यम से
इतना गहराई में साधना की थी कि उसने अपने अनकॉन्शियस माइंड को भी कंट्रोल में कर लिया था। इसी कारण उसका नींद पर ऐसा नियंत्रण हो गया था। इसी कारण संजय ने उसे गुडाकेश इस नाम से यहाँ संबोधित किया। तो एक चीज इससे यहाँ ये क्लियर होती है कि अर्जुन कोई साधारण मनुष्य नहीं था। उसने भी गहरी साधना की हुई थी, उसने भी योग को साधा था, लेकिन फिर भी वो यहाँ अपने स्वजनों को सामने देखकर मोहित हो गया और उसने श्री कृष्ण से कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो संजय कहते हैं कि हे राजन, अर्जुन की उस स्थिति को देखकर भगवान श्री कृष्ण का क्या रिएक्शन था, तो उस विषय में संजय कहते हैं कि तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नीव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तम् इदं वचः। हे राजन, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच शोक करते हुए उस अर्जुन को मुस्कुराते हुए ये वचन कहे, यानी कि युद्ध के मैदान में भी श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। जो विवेकी पुरुष है, जो ब्रह्मवेत्ता है, वही ऐसा कर सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन की उस मनोदशा को लेकर अर्जुन को क्या उपदेश किया, उसे कैसे समझाया, उसे हम कल चर्चा करेंगे, कल उस विषय पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। श्री राम।